स्वागत है आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी को जैसा विदित है, आप सब जानते हैं कि नौकरियों का पिटारा खुल चुका है। राजस्थान सरकार ने कई नौकरियों की घोषणा करी है और अभी हाल ही में अधीनस्थ बोर्ड ने भी अपना एग्जाम का कैलेंडर जारी किया है। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को। इसके अलावा आरपीएससी ने भी अभी हाल फिलहाल अपना पूरा कैलेंडर रिलीज किया है। तो आपके लिए एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप मिल रहा है। आप इजीली इन सारी परीक्षाओं की तैयारी करके अपने भविष्य को अच्छे से संवार सकते हैं। आज हम उन्हीं परीक्षाओं के बारे में बात करेंगे जिनकी डेट आपके लिहाज से फाइनल हो चुकी है। एग्रीकल्चर विद्यार्थियों को पता है कि उनके जो मेन एग्जाम होते हैं वो 2 या 3 मुख्य एग्जाम होते हैं। आप जानते हैं, कृषि पर्यवेक्षक, सहायक कृषि अधिकारी और एक पशुधन सहायक। इन तीनों परीक्षाओं का पूरा शेड्यूल जारी हो चुका है। तीनों परीक्षाओं की एग्जाम डेट फाइनल हो चुकी है। एक बार फिर से आप सभी कृषि विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करते हैं कि आगे अगले साल जो दिवाली आने वाली है या जो होली आने वाली है, तब तक आप सभी के हाथ में सरकारी नौकरी हो। बहुत बहुत बधाई हो आप सभी को। हम उसी के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सहायक कृषि अधिकारी। सहायक कृषि अधिकारी की जब हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन पहला आता है कि सहायक कृषि अधिकारी की मिनिमम योग्यता क्या है। मिनिमम योग्यता आप जानते हैं क्या है इसकी? बीएससी एग्रीकल्चर। ये आप लोगों को पता है। जो भी विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, बीएससी एजी। फिर चाहे वो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हो, वो सब भी इस परीक्षा में इजीली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सहायक कृषि अधिकारी के जो कुल पद हैं वो कुल पद कितने हैं? 115। अगर आपको ध्यान हो, इसकी जो परीक्षा डेट डिक्लेयर हुई है वो जानते हैं आप, वो कब डिक्लेयर हुई है? ये आप सबको अभी तक तो न्यूज मिल ही गई होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं। इसकी जो परीक्षा होगी वो अक्टूबर के अंदर होगी। कब होगी? अक्टूबर के अंदर। और अक्टूबर में भी अगर आपसे डेट पूछे तो आपको ध्यान है 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025। और आपको ध्यान है अगले साल जो दिवाली आने वाली वो भी अक्टूबर में 20 तारीख के आसपास ही है। इसके जो सहायक कृषि अधिकारी के फॉर्म भरना आरंभ हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट जो है वो 19 नवंबर है। 19 नवंबर। तो आप इसका डेट का, लास्ट डेट का वेट ना करते हुए आप उसको अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखिए, सहायक कृषि अधिकारी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी आप परिचित हैं। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं आपको। इसमें कुल प्रश्न जो आएंगे वो 150 प्रश्न आएंगे। 150 प्रश्न। और आपको ध्यान है इस प्रश्न पत्र के 2 भाग होते हैं। एक भाग में तो आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान और दूसरा भाग है कृषि विज्ञान। सामान्य ज्ञान के अंदर कला संस्कृति आएगी, भूगोल आता है और इतिहास की बातें आती हैं। तो अगर आपसे सामान्य ज्ञान के बारे में पूछें तो आपको 3 चीजें पढ़नी है, आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। दूसरा जो पार्ट है वो है कृषि विज्ञान। राजस्थान सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न आते हैं वो आएंगे कुल 30 प्रश्न और बाकी जो 120 क्वेश्चन है वो किसके आएंगे? एग्रीकल्चर के। कुल मिला के कुल 150 क्वेश्चन होंगे और इसके जो मार्क्स होंगे कुल, वो मार्क्स भी कितने हैं? 150 अंक। इसका मतलब हुआ एक प्रश्न का 1 नंबर। अगर आप एक प्रश्न सही करते हैं तो 1 नंबर आपको मिलता जाएगा। इसी तरह से कुल 150 क्वेश्चन है और इसके अंदर ऋणात्मक मार्किंग होगी, नेगेटिव अंक, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो काटे जाएंगे 1/3 नंबर आपका कटेगा। तो सहायक कृषि अधिकारी के बारे में आप जानते हैं। इसमें 2 भाग होंगे, जीके का पार्ट होगा, उसमें से 30 क्वेश्चन आएंगे। वो 30 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के होंगे और बाकी पूरा का पूरा एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसमें एग्रोनॉमी, हॉर्टी, एनिमल, पैथो, एंटो, निमेटो, एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, ये सब का समावेश होगा और उनके मिलाकर 120 क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। एबीसी एग्रो क्लासेस पर सारे बैच, ऑफलाइन बैच 6 नवंबर से आरंभ होने वाले हैं। तो आप इस बैच में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आगे देखिए, ये तो हुई सहायक कृषि अधिकारी की बात। दूसरा, जो सारे 12वीं के विद्यार्थी हैं, जो 12वीं एग्रीकल्चर से उत्तीर्ण कर चुके हैं या जो अभी अपीयरिंग कर रहे हैं, इस फाइनल ईयर के अंदर हैं, मतलब 11 पास कर चुके हैं और अभी 12 चल रहा है, वो सभी विद्यार्थी कृषि पर्यवेक्षक का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।
क्योंकि आप पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं और अगर आपको सरकारी नौकरी का ऑप्शन अभी मिलता है तो क्यों ना इससे लपट लिया जाए, इसे ग्रहण कर लिया जाए और इसके बारे में तैयारी करी जाए। देखिए, इसके अंदर जो कुल प्रश्नों की संख्या होती है वो 100 होती है। कृषि पर्यवेक्षक के अंदर कुल जो प्रश्न आएंगे वो 100 आएंगे। अब जो प्रश्न पत्र आएंगे उसके जो भाग होंगे वो 3 भाग हैं। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जीके जिसको आप बोल सकते हो, दूसरा इसमें हिंदी आएगी और तीसरा इसमें कृषि विज्ञान है। जीके के तो वही 3 भाग हैं, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल। हिंदी के अंदर ग्रामर वाला भाग आएगा, व्याकरण वाला भाग आएगा, जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियां, मुहावरे, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, ये सब इसके अंदर आएंगे हिंदी के अंदर। और एग्रीकल्चर के इसके अंदर डब्ल्यू की तरह पूरा एग्रीकल्चर नहीं आएगा, इसमें केवल 3 ही भाग है, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन। इस तरह से इस पूरे पेपर के 3 भाग हैं। अगर आप प्रश्नों की संख्या देखो तो सामान्य ज्ञान के जो कुल प्रश्न होंगे वो होंगे 25, उसके अंदर तीनों शामिल है, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल। हिंदी के अंदर उसके 15 क्वेश्चन होंगे जिसमें व्याकरण का पूरा भाग आएगा। और कृषि विज्ञान के मैंने आपको बताया, शस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन, इन तीनों के कुल मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे। तो आप बोल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन शस्य विज्ञान, 20 क्वेश्चन उद्यान विज्ञान और 20 क्वेश्चन पशुपालन के। इस तरह से कुल 60 क्वेश्चन आएंगे। तो सभी 12th के जो विद्यार्थी हैं उनको सलाह देना चाहूंगा कि आप एनसीईआरटी बुक्स को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि एनसीईआरटी को ही बेस्ट माना जाता है और आप उसकी अच्छे से तैयारी करें, चाहे फिर वो 11th की क्लास के एनसीईआरटी बुक्स हो या 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स हो, क्योंकि एक मेजर पार्ट 60 क्वेश्चन तो आपके एग्रीकल्चर के हैं, उसके बाद में 25 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं और 15 क्वेश्चन उसमें हिंदी के हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 100 प्रश्न हैं। इसमें जो कुल नंबर होंगे वो 300 होंगे, कुल 300 मार्क्स का पेपर होगा। इसका मतलब है एक क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। इस तरह से इसमें जो कुल नंबर होंगे वो कितने हो गए, 300, क्योंकि इसमें 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप याद रखिएगा, सुपरवाइजर का जो एग्जाम है उसमें जो कुल मार्क्स होंगे वो 300 होते हैं, एक क्वेश्चन के 3 नंबर। लेकिन नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी और सेम इसमें भी 1/3 भाग काटा जाएगा। तो 1/3 भाग को हम ऐसे समझ सकते हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा, क्योंकि 3 का 1/3 कितना होता है, 1 होता है। तो अगर आप सपोज ऐसे बोलते हो कि आपने 60 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें से 50 क्वेश्चन सही हुए और 10 क्वेश्चन गलत हुए, तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो इस तरह से आएंगे, 50 को आप 3 से गुणा करेंगे तो ये नंबर हो गए 150, क्योंकि 50 क्वेश्चन आपने सही किए, लेकिन साथ ही साथ आपने 10 क्वेश्चन गलत किए, तो वो 10 नंबर इसमें से माइनस हो जाएंगे, तो आपके टोटल मार्क्स हो गए 140। इसीलिए आप सभी को ये सलाह दी जाती है हमेशा कि नेगेटिव मार्किंग से बचें, जितने प्रश्न अपने को आते हैं उतने ही अटेंड करें। तो ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पिछले 3 साल से 3 बार के जो एग्जाम हुए उसमें एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर ने बहुत उत्कृष्ट परिणाम दिए हैं। आप अपने आसपास की किसी भी तहसील में किसी भी सुपरवाइजर से या सहायक कृषि अधिकारी से हमारे बारे में बता कर सकते हैं, आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। सुपरवाइजर के जो बैच हैं वो भी हमारे संस्थान पर 6 नवंबर से ऑफलाइन आरंभ किए जा रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरी जो वैकेंसी है वो है पशुधन सहायक की। पशुधन सहायक की जो वैकेंसी है इसकी भी डेट आपको पता है कि आप कल परसों डिक्लेयर हुई है, इसकी डेट आई है जून के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। पशुधन सहायक के लिए एक डिप्लोमा चाहिए होता है 2 साल का वेटरनरी का, 2 साल का वेटरनरी का डिप्लोमा होता है। इसके बाद में आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो मैं उन सभी विद्यार्थियों से बताना चाहूंगा कि जो भी एग्रीकल्चर के बाद जिन्होंने भी 2 साल का पशुपालन का डिप्लोमा कर लिया है, उन सबके लिए भी हमारे संस्थान पर पशुधन सहायक के ऑफलाइन बैच दिनांक 6 नवंबर से आरंभ होने जा रहे हैं। तो आप इसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आप पशुपालन की बात कर, इसकी पशुधन सहायक की बात करते हो तो इसका जो एग्जाम डेट है वो तो आप जानते हैं 13 जून 2025।
ये इस परीक्षा की डेट है। इसके अंदर सामान्य ज्ञान के कुल 40 प्रश्न आते हैं और पशुपालन के अलग से इसके अंदर 80 प्रश्न आते हैं। इसमें पशुपालन के जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो तो है ही यही, इसके साथ ही पशुपालन डिप्लोमा में जो आप 10 बुक्स पढ़ते हो, 10 किताबें पढ़ते हो, पशुपालन की 10 बुक्स, चाहे वो मॉर्फोलॉजी हो, चाहे एनाटोमी हो, चाहे फिजियोलॉजी हो, वो सारी बुक्स आपको वापस पढ़नी है इस एग्जाम को फाइट करने के लिए। तो इसमें कुल 120 क्वेश्चन आते हैं। इन प्रश्नों की संख्या टोटल हो गई 120। इसमें से 80 प्रश्न तो किसके हैं? पशुपालन के 10 बुक्स के हैं जो आप दोनों साल के डिप्लोमा में पढ़ते हैं, और सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न हैं। इसके अंदर भी वही बातें आती है, कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल। और इसमें जो कुल मार्क्स हैं वो भी कितने हैं? सेम सहायक कृषि अधिकारी की तरह इसमें भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर है, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग जो इसमें होती है वो कितनी होती है? 1/3 भाग। तो जैसे सहायक कृषि अधिकारी में 1/3 नंबर कटता है, उसी तरह से इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नंबर काटा जाता है। तो संस्थान के ऊपर एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर पर सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक और पशुधन सहायक, इन तीनों के बैच ऑफलाइन 6 नवंबर से आरंभ होने जा रहे हैं। आप सभी आज ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इसी नंबर पर बात करनी है, 9460114236, 9460114236 पर आप बात कर सकते हैं। और भी आपकी कोई भी इंक्वायरी हो तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। और हमारे सारे बैच जो है वो 6 नवंबर से आरंभ होने वाले हैं। जहां तक फीस की बात है तो फीस का मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। सहायक कृषि अधिकारी की जो फीस है वो मात्र 15,000 रुपए प्लस 500 रुपए का रजिस्ट्रेशन, जो आप चाहें तो आज भी करवा सकते हैं। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आप आज से लेके मीन्स 4 नवंबर से जब आरंभ होगा बैच, 4 नवंबर से आप टिल एग्जाम तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। जितने बैच चले वो सारे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। आपको वन टाइम पे करना है। किसी भी कारण से आपका कोई टॉपिक छूट गया तो नेक्स्ट बैच में आप कवर कर सकते हैं। इसमें वीकली टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज मेगा टेस्ट सीरीज भी होगी, जिससे आपको रैंकिंग का पता लगेगा कि हमारा कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पॉइंट वीक है। और इसके अंदर आपको आज से लेके 4 नवंबर से लेके एग्जाम तक, अक्टूबर तक आप पढ़ सकते हो, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो आप बोल सकते हैं कि एक साल की जो फीस है सहायक कृषि अधिकारी की ऑलमोस्ट वो कितनी है? मात्र 15,000 रुपए। इसके अंदर आपका पूरा सिलेबस विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाएगा। 8 से 10 विषय विशेषज्ञों की टीम हमारे पास उपस्थित है। वो आपको अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करवाएगी, चाहे वो कला संस्कृति हो, इतिहास हो, भूगोल हो, या एग्रीकल्चर के जो भी 10-12 सब्जेक्ट हैं, चाहे शस्य उद्यान, पशु, मृदा विज्ञान, ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, सब इन सब का अध्ययन अलग अलग विषय विशेषज्ञों द्वारा करवाया जाएगा। और हम ये प्रार्थना करते हैं कि अगर आप भी हमारे साथ मेहनत करेंगे तो हम सबकी कलेक्टिवली मेहनत जरूर रंग लाएगी। दूसरी बात करते हैं सुपरवाइजर की। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो हमारे संस्थान की फीस है वो रखी गई है 10,500 रुपए पूरे कोर्स, 10,500 रुपए पूरे कोर्स की। इसमें आप मार्च तक पढ़ सकते हो, मार्च 2026 तक, अलग से कोई चार्ज नहीं है। एक बार आपका कोर्स पूरा हो गया, आप जो नेक्स्ट बैच चलेगा उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि टिल एग्जाम 4 नवंबर से लेके 3 मार्च तक जितने बार आप पढ़ना चाहो पढ़ो, आपको केवल फीस एक बार ही पे करनी है। उसके अंदर भी हमारे 8 से 10 विषय विशेषज्ञ हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट की आपको तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको जो नंबर दिए हैं आप उससे बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर विद्यार्थियों के लिए बहुत स्वर्णिम मौका है। आप अभी अपनी नौकरी को पक्का कर सकते हैं। आपको बस तैयारी करनी है, बुक्स को अपना दोस्त बनाना है। और फिर भी कोई समस्या है तो एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार आपके साथ सदैव खड़ा है। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।